तो अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मेरे को कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा। और कोई नहीं, ससुराल पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हेल्प कर सके। ससुराल में ऐसा कोई नहीं है, बट सच है और सच मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। तो ये मेरा हाल है, 10:30 बज रहा है अभी टाइम। एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी 4 बज गया, शाम हो गया है और अभी मैं सो के उठी हूँ। सोई नहीं थी, रेस्ट कर रही थी क्योंकि आज आरू 12 बजे स्कूल से चली आई थी। उसका बहुत कम देर का स्कूल चल रहा है, 3 घंटा स्कूल चल रहा है बस, क्योंकि स्कूल में चल रहा है एग्ज़ाम और उसकी वजह से वो 12 बजे आ गई थी। फिर हम लोग खाना वाना खा के अनुप जी चले गए ड्यूटी, उनका सेकंड शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है। और अभी बच रहा है 4:05। सर आने वाले हैं 4:50 में, क्योंकि सर टाइमिंग भेज दे रहे हैं। एवरी डे का टाइमिंग आता है, एवरी डे हम लोग आरू को उससे पहले उठा देते हैं। कभी कभी सर आ जाते हैं तब भी उठती नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ पिड़किया बनाने, क्योंकि ना तीज बीत गया है, मैं बनाई नहीं हूँ। आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ से आया था, मैं उसको देखी बहुत ज़्यादा चाव से खा रही है, मतलब बोल रही है बार बार जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो वही मैं जा रही हूँ बनाने और सोच रही हूँ कि बहुत लेट हो गया, सो गए थे। मतलब 1 घंटा से ज़्यादा नहीं सोई हूँ, क्योंकि 3:30 में तो मेरी मेड ही गई है और वो गई है। फिर मैं सोची चलो अब नींद नहीं लेते हैं, बहुत देर ऐसे में ना आँख बंद करके लेटी हूँ। अब थोड़ी देर बाद पर अब मैं उठ गई हूँ और जा रही हूँ बनाने। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत है। मेरे को अकेले बनाना है, सो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बनाएंगे हम लोग बैठ के आराम से। एकदम धीरे धीरे बनाऊंगी और बहुत ही आराम से बनाने वाली हूँ। सारा मेहंदी छूट रहा है, ये देखो सारा मेहंदी छूट रहा है, बट बैक साइड का भी है। पीछे मतलब ज़्यादा रब नहीं होता है इसलिए नहीं छूट रहा है, नहीं तो आगे तो बहुत ज़्यादा रब होता है तो छूटने लगता है मेहंदी। तो चलिए, सबसे पहले खोवा को फ्राई करना है और उसके बाद उसमें सूजी मिलाना है। बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो बहुत सारा चीज़ बनाना है। आज मैं बनाने वाली हूँ पिड़किया, फिर उसके बाद बनने वाला है ठेकुआ, फिर उसके बाद बनने वाला है जो निमकी होता है ना, मैदा वाला, सिर्फ मैदा वाला, उसको निमकी फुल्की आप जो कहो वही बनाने वाली हूँ। तो चलिए, अनुप जी से डब्बा मंगवाई हूँ, देखो नया नया। अब ये सब बनाऊंगी तो रखूँगी क्या, मेरे पास डब्बा बड़ा ख़त्म हो गया था। जितना भी बड़ा डब्बा है सब में कुछ ना कुछ एडजस्ट करके रखा हुआ है, नीचे में भी और यहाँ किचन में भी। तो मैं इसको मंगवाई हूँ। ये इसमें 3 है अंदर में, तो तीनों में आराम से कुछ ना कुछ अट जाएगा। और अनुप जी लाए हैं झोला में सब्ज़ी भर के, और सब्जी को भी एडजस्ट करना है। मैं क्या क्या ही अकेले करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बड़ा काम है, टेंशन होता है यार। तो कितना अकेले कोई होता ना घर में तो कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करता, पर इस सब टाइम में ना मेरे को घर वाला का बहुत याद आता है। और घर वाला में नहीं, सिर्फ माँ का, बहनों का याद आता, बाकी ऐसे कोई घर में ऐसा कोई नहीं, ससुराल पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हेल्प कर सके। ससुराल में ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ मायके में सारे लोग हेल्प करते हैं। यस, ये सच है, ये सच है और सच मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए लोग मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। कुछ लोग मेरे से नाराज़ रहते हैं कि मैं सच बोलती हूँ, सच बोलने में क्या ही हर्ज है, सारे लोग जानते हैं।
तो ये मेरा हालत है, पसीने पसीने हो गई हूँ एकदम। और अभी सिर्फ सूजी को फ्राई करी हूँ और खोया को फ्राई करी हूँ। दोनों को फ्राई करके दोनों को मिक्स करना है, साथ में चीनी भी मिक्स होगा, सारा ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, ये सारा मिक्स होगा। अभी हालत ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखिए जो खोया है उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ना ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ देती, और सूजी भी बिल्कुल ठंडा हो गया था, काफ़ी पहले सूजी को फ्राई करी थी। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ इलायची पाउडर और चीनी डाल के भी आप बना सकते हैं सूजी के साथ, और ये खोया मिक्स कर देना। बट मेरे पास था तो मैं सोची चलो थोड़ा सा घर के लोग खाना है तो अच्छे से बनाते हैं। तो सारा कुछ अच्छे से यहाँ पे कट करके, और यहाँ पे मैं ना नारियल को ना अच्छे से कद्दूकस कर रही थी ताकि ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। बड़ा बड़ा रहेगा बाइट तो उतना अच्छा नहीं लगता, जब मिक्स हो जाता है ना एकदम तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में काजू को भी अच्छे से छोटा छोटा कर दी थी, फिर बादाम को भी, और साथ में थोड़ा सा पिस्ता को भी, सब कुछ को अच्छे से करके फिर यहाँ पे इलायची को कूट दी थी। जो मेरा पाउडर वाला इलायची था वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे कूट के ना इसका सारा ऊपर वाला जो रहता है वो हटा के बस अंदर वाला डाल रही थी, वो बिल्कुल पाउडर करके। ठीक है, उसको डालने के बाद ये सारा जो ड्राई फ्रूट्स है ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत अच्छा बनता है अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। मेरा घर में ऐसे ही बनता था, माँ हमेशा ऐसे ही बनाती थी, तो मैं वही देखी हूँ तो वही सीखी हूँ। और सब पता है, सब कुछ अंदाज़ पे बनाती हूँ, सब कुछ, क्योंकि पहले तो कभी बनाई नहीं थी। बट हाँ, अंदाज़ करते 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 ना वो आ जाता है। अंदाज़ पे नमक, अंदाज़ पे चीनी। अब मैं जैसे भी खाना बनाती हूँ, जैसा भी आज मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, सब कुछ अंदाज़ से बनाते बनाते एक होता है ना, बन जाता है कि हाँ ऐसे बनाएंगे तो इतना डालेंगे तो सही बनेगा। तो यहाँ पे मैं सूजी डाल दी थी, और उसके बाद ना ये चम्मच से नहीं मिल रहा था, मैं इसको ना जो खोया है ना ठंडा नहीं हुआ ना, गुठली गुठली हो जाता है तो कड़ा हो जाता है, तो उसको हाथ से अच्छे से मिक्स करी, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके साइड में रख के फिर यहाँ पे आटा को गूंद रही थी। आटा गूंदने में भी बहुत मेहनत लगता है। और मैं जब तीज में बनाती हूँ ना तो पहले जब बनाती हूँ थोड़ा कम बनाती हूँ, जब तीज मेरा निकल गया और उसके बाद जब बना रही हूँ तो थोड़ा निश्चिंत हो गई हूँ, तो अच्छे से ढेर सारा बनाने के बारे में सोची थी। तो यहाँ पे आटा मैं हाफ़ केजी यहाँ पे गूंद रही थी, और इसमें थोड़ा रिफाइंड डालना होता है क्योंकि बिल्कुल क्रंच बने तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसका ढेर सारा छोटा छोटा पेड़ा बना रही हूँ ताकि एक साइज़ का सब कुछ बने। तो वहाँ पे एक चाकू से अच्छे से काट के फिर इसको गोल गोल करके पेड़ा बना के उसके बाद फिर अच्छे से बेल लेना। मेरे पास ना बेलना है पर चौकला मेरा पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मैं स्लैब पे ही रोटी बेल लेती हूँ। चौकला नहीं मिल रहा था तो मैं सोची किस पे बेला जाए, तो मैं पहले लेकर आई ये चॉपर। ठीक है, जो मेरा लकड़ी का है, इस पर बेल रही थी तो बेल तो रही थी बट उतने अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैं सोची क्या करूँ, फिर मैं जाके वापस से स्लैब पे करने लगी। पहले सोची थी कि यहाँ पे बैठ के करूँगी, बहुत थक जाऊँगी खड़े खड़े, तो मैं सोचती कि बैठ के ही करते हैं, बट नहीं हो पाया था। एक बेल के देख रही थी तो अच्छे से नहीं हो रहा था, चिपक रहा था, फोल्ड नहीं हो रहा था अच्छे से। तो फिर मैं क्या करती, मैं उस पर रिफाइंड डाल के भी देखी कि होता है या नहीं हुआ। फिर मैं वापस से किचन में गई, खड़े खड़े ही सारा कुछ बनाई, तो इसलिए ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे मैं देख रही थी मेज़र करके कि ये पूरा उस पर आता है नहीं, आ जाता है या नहीं, क्योंकि ये जो सांचा है ना ये हमेशा मैं यूज़ करती हूँ जब मैं बनाती हूँ पुड़किया, क्योंकि यही हाथ से तो होता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल होता है डिज़ाइन बनाना। तो उसी से करके देख रही थी तो ठीक बना था, बट मैं सोची चलो नहीं, जाके वहाँ पे स्लैब पे ही स्टार्ट करते। मेरा काफ़ी सारा पुड़किया बन गया था, तो मैं सोची चलो फटाफट से पहले रिफाइन चढ़ा देती हूँ और साथ में फ्राई भी करते जाऊँगी और साथ साथ में भरते भी जाऊँगी। आप देखिए मेरा खोवा और मतलब कितना सारा क्वांटिटी हो गया। 1 केजी आटा लगेगा, बट मैं आज सिर्फ हाफ़ केजी का बना रही हूँ क्योंकि मुझे साथ में निमकी बनाना है। तो यहाँ पे ढेर सारा रिफाइंड डाल रही हूँ क्योंकि ढेर सारा निकलेगा एक बार में ना तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म होगा। और हम लोग ना बचपन में जब बनता था ना तो बड़ा मज़ा आता था, पता नहीं था कि इतना मेहनत लगता है। मेरी दीदी थी, उन्होंने 5 बहन है, तो सब दीदी लोग मिल के, माँ मिल के ना अच्छे से बनाती थी। हम लोग एकदम जो कहते हैं ना मतलब पहले जो डालडा का डब्बा आता था ना, लोहा का, हाँ लोहा का आता था, उसमें भर भर के 2 डब्बा बनता था। हम लोग स्कूल से आते थे और खाना नहीं खाते थे, पहले उसको निकालते थे, 1-2 अच्छे से खा के उसके बाद खाना खाते थे।
तो ये सब बहुत ज़्यादा याद आता है जब खुद से करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे स्लैब पे अच्छे से बना रही थी, वापस से वहीं पे रख रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना सारा गुजिया बना के रख दी हूँ। तो एक बार में ढेर सारा निकालने के लिए ना आपको ढेर सारा पहले बना के रखना होता है। पहले मैं ढेर सारा 20-25 बना के रख दी थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना के रख दी हूँ, और एक प्लेट में वहाँ पर ला के रखी थी ताकि उसको डाल सकूँ। तो एक साथ अगर आपको बनाना है तो पहले आप ढेर सारा बना के रख लो, उसके बाद बेलते जाओ, भरते जाओ, आपका ना लगा रहेगा ढेर सारा। तो यहाँ पे मेरा रिफाइन गर्म हो गया था, मैं फटाफट से इसमें डाल रही हूँ और तलूँगी अच्छे से। चलिए पहले तल लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा पिड़किया बन गया था। फिर मैं आटा दोबारा से गून के बना रही हूँ। यहाँ पे निमकी में पड़ा है अजवाइन और मंगरेला, और इसमें अच्छा खासा रिफाइन जाता है क्योंकि खास्ता होना चाहिए निमकी। और निमकी को भी मैं स्लैब पे बेल के ना अच्छे से फिर उसको डाल रही थी प्लेट के ऊपर। पहला वाला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, देखिए ध्यान से फूला नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ना गर्म नहीं हुआ था और अंदाज़ नहीं मिला था। मैं डाल दी, आज पहली बार मैं निमकी बना रही हूँ। हमेशा गुजिया और ठेकुआ बनाती थी, बट इस पहली बार मैं बना रही हूँ निमकी बहुत खाती हूँ पर हमेशा दूसरों के यहाँ से खा लेती हूँ, या फिर आ जाता है कहीं से, माँ से पापा से जो भी आते हैं लेके आ जाते। बट ये पहली बार मेरा है निमकी बनाना। निमकी हमेशा सोचती हूँ बनाती हूँ क्योंकि मुझे मैदा का निमकी बहुत अच्छा लगता है, आटा वाला उतना पसंद नहीं आता। बट आज पहली बार, ये देखिए दूसरी बार मेरा सारा अच्छे से फूल गया था क्योंकि बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो बनाने का टिप्स एंड ट्रिक्स आना चाहिए, नहीं तो सब कुछ आसान, नहीं तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं गुजिया बना के आई हूँ और आधा गुजिया रह गया क्योंकि अनूप जी मैदा ही कम लाए थे। मैं तो देखी नहीं वो कितना लाए, बस पैकेट में ही रखा हुआ था। गया है और निमकी भी बन गया है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ। 8:30 बज गया, 5 बजे से लगी हुई थी, अभी लाइट कट गया है। फ़ैन स्टार्ट करने से ना आवाज़ नहीं आती, इसलिए फ़ैन नहीं स्टार्ट करी हूँ। देर है। तो निमकी भी बहुत अच्छा बना है, गुजिया भी बहुत अच्छा बना है क्योंकि दोनों को टेस्ट आरू की है। निमकी मैं खाई वो भी बहुत अच्छा बना, नमक वगैरह सब बिल्कुल सही है। बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, बट बनाना है। आलू बोली है आलू पराठा बनाने के लिए, उसको वही लंच में भी कल चाहिए। तो अभी आलू जस्ट चढ़ा के आई हूँ और उसके बाद फ्राई करना होगा, फिर पराठा बनाना होगा, साथ में भुजिया या फिर सब्ज़ी, कुछ भी एक चीज़ तो बनाना ही होगा। और ये सब चीज़ ना गुजिया निमकी ये सब 2-3 जन होते हैं ना तो अच्छे से बनता है। मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा थक जाएगा तो क्या कर सकते हैं, मैं तो अकेले हूँ तो सब तो मुझे अकेले ही करना पड़ जाता है। अब आधा बना है, आधा कल बनाऊंगी क्योंकि ना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कल बनेगा तो मतलब आधा गुजिया कल बनेगा और कल ठेकुआ बनेगा। आज निमकी कंप्लीट हो जाएगा और आधा गुजिया, तो बस उसके बाद कल थोड़ा कम रहेगा। कम क्या रहेगा, कल ठेकुआ बनाना है तो और भी मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत करी हूँ, इतना मेहनत मैं कभी नहीं करती हूँ। मतलब कुछ स्पेशल बनाना था तभी इतना मेहनत होता है।
और आप लोग मेरा तीज व्लॉग देखे हैं या नहीं, बहुत अच्छा व्लॉग है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो आप जाके ज़रूर देखना। तो ये मेरा हाल है, 10:30 बज रहा है अभी टाइम, और आलू को भी जस्ट खाने के लिए दी हूँ, ये देखिए। और 5 बजे से लगी हुई थी, अब जाके फ्री हुई। टाइम आपको 10:30 भी नहीं, यहाँ बज रहा है 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट देरी है। और अब अनूप जी भी आ रहे होंगे, क्योंकि आ जाते हैं 11 सवा 11 तक। अब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मेरे को बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, पसीना से पूरा बॉडी भीग गया है। तो फिर तो अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मेरे को कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। और अब ना मैं थक गई हूँ इतना कि मुझे नींद आ रहा है। मैं अपना वीडियो भी एडिट नहीं करी हूँ कल वाला, मैं हमेशा रात में करती हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं, आराम से सुकून से करती हूँ, आवाज़ भी कुछ नहीं होता है। और अब नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा, सर दर्द कर रहा है, शाम का चाय भी मिस हो गया, नहीं पी पाई, और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, एकदम कुछ करने का मन नहीं है, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है। बस अनूप जी आएंगे, उनको खाना देकर आरू का शूज़ पॉलिश करना है, कल स्कूल है, सब कुछ अरेंज करना है, अभी रूटीन सब रखना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे को एकदम कुछ भी अब करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। अब मैं सोऊंगी सिर्फ, कल व्लॉग भी शायद नहीं जा पाएगा, मे बी अगर सुबह में टाइम मिला तो पक्का कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो कल मिलते कुछ इसी वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।